देखिए साहब, उम्मीद हम लोगों की समाजवादी सरकार से ही है। पिछली बार उम्मीद भटक गए थे हम लोग, बीजेपी की तरफ मुड़ गए। उन्होंने 5 साल में इतना परेशान किया है, अगर उस दर्द को मैं बयान करूंगा तो मेरे खुद के आंसू आ जाएंगे। युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है, उस क्षेत्र में कैसे टैकल हो रहा है? पहले आपने 2012 से 17 तक की अखिलेश सरकार देख ली होगी, उस टाइम का आप बेरोजगारी रेट देख लीजिए और अब का देख लीजिए। यहाँ पर एक नेताजी भी बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर जनता की सारी जब बातें सुनी उसके बाद नेताजी को लपेटे में लेना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये गांव पूरा समाजवादी पार्टी का गांव कहा जाता है, साइकिल के सारे बोट हैं यहाँ पे जितने लोगों ने बताया, लेकिन इनसे बात होगी तो फिर इस तरह से नहीं होगी कि सपा सरकार आए तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें अलग रहेंगी। लेकिन हाँ, बात होगी, मुद्दों की बात होगी। तो नेताजी, क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव, कोकपुरा साला इटावा। प्रदीप यादव जी, कार्यकर्ता हैं आप? बिल्कुल कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? फिलहाल मौजूदा चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए साहब, उम्मीद हम लोगों की समाजवादी सरकार से ही है। पिछली बार उम्मीद भटक गए थे हम लोग, बीजेपी की तरफ मुड़ गए। तो जैसे भी हुआ, लेकिन उन्होंने 5 साल में इतना परेशान किया है कि अगर उस दर्द को मैं बयान करूंगा तो मेरे खुद के आंसू आ जाएंगे। आप ये बताइए, किसान को आप कह रहे, हर सरकार यही कहती है कि किसान का फ़ायदा होगा, किसान का फ़ायदा होगा। किसान के बारे में किया तो कुछ है नहीं, अकेला किसान नहीं, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने केवल जुमलेबाजी की, चंदा घोटाला किया, नाम बदलने का काम किया, विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। और आप अगर बात करें कहीं कोरोना टाइम की, तो जो नौजवान तो दौड़ लगाता है ये नौकरी के लिए, उसकी दौड़ तो बेकार कर ही दी है। साथ में जो बुजुर्ग, किसान, मजदूर जो बाहर रह रहा था, अपनी रोजी रोटी चला रहा था, 1,000 किलोमीटर पैदल दौड़ाया। 17 में किसे वोट दिया था? देखिए साहब, कुछ भी पता नहीं था कि ये आगे जाके इतना बुरा निकलेंगी। आपने किसे वोट करा था? मैंने तो सपा किया था, लेकिन अकेले मेरे वोट से नहीं, पब्लिक ने वोट किया था। और पब्लिक के साथ साथ हमारे जो शाक्य बंधु हैं उन लोगों ने भी वोट किया था। लेकिन किया था केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उनको सीएम बनाने का वादा किया था। उनके साथ तो बेचारों साथ इस तरीके से छलावा किया गया कि कोई हिसाब नहीं उसका। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम खुश हैं। नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। अगर खुश हैं तो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। अब तो कोई बात कहने की रही नहीं गई है। देखिए, आप बताओ, सबसे पहले क्या था कि सपा के साफ। अब आप लोग भी कह रहे हैं कि सीटें आएंगी, लेकिन मैं दावा करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा सरकार बनने वाली है। और सपा सरकार बनते ही लोगों की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी। आप बताइए, अगर किसान कोई ले लो तो आप बताइए, 13 महीने का उन्हें आजीवन कारावास दिया गया। 13 महीने का, लाठियां खाई, बेचारे मारे गए। कुछ भी किया इस सरकार ने? किसी की जान फालतू होती है। जिस घर का मुखिया मरे, किसान मुखिया है, उस घर का दर्द आप देखिए क्या है। अच्छा, एक बात होती है, जब आपकी सरकार रही 2012 वाली, वो पूरा कार्यकाल जो आपने किया, बिल्कुल, उसमें भी कई किसानों की समस्याएं आई, कर्ज माफ़ी और तमाम तरह की समस्याएं थी, वो पूरी नहीं हुई। तो एक बार फिर कैसे उम्मीद करी जाए और पिछला कार्यकाल कैसे देखा जाए फिर? देखिए साहब, जितना समाजवादी के बस का था उसमें हम लोगों ने कोई कोताही नहीं रखी। आप विकास की बात करिए, देखो ये आत्महत्या हुई है जो भी हुई, वो तो हर सरकार में हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपा में नहीं हुई या बसपा में नहीं हुई या इसमें नहीं होंगी, वो हुई हैं। लेकिन आप विकास की बात करिए तो अभी माननीय अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे बना के तैयार किया था, 1 साल के अंदर तैयार किया। और उसमें मात्र जो है 38 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा आया है। बाबा जी ने बनाया पूर्वांचल, तो उसमें 68 करोड़ का आ गया, ठीक दूना हो गया। तो आप बताइए, वो कह रहे हैं हमने अच्छा मटेरियल लगा के बनवाया है। नहीं तो अच्छे के लिए जांच तो इसकी भी कराई। कितनी जांचें हुई इसकी? अगर कुछ भी इसमें टस से मस होता तो अब तक तो ये जेल डलवा देते। इसमें जब कोई धांधली, हाँ, अब उसकी जांच होगी तब पता लगेगा ना। अपना काम तो सभी अच्छा बताते हैं। फिर अब बताइए, जब दूनी लागत में तैयार हुआ है, दूनी लागत में, फिर ये जब ये अच्छा है, ये पास हो गया, इसमें कोई गलती नहीं आई, तो क्या 4 साल में महंगाई दूनी हो गई? इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब उसमें 1 रुपए की जगह 2 लग रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि लुट गए पैसे वाले, सरकार लूट ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तमाम जुमलेबाजी की इनने, तो वहाँ क्या लूट खून नहीं हुई है? बताइए आप। जब दूना पैसा लगा उसके बाद आप बताइए, आप तो एक विकल्प आप पे बचेगा कि भाई 4 साल हैं तो 4 साल 5 साल में दूना हो गया। अगर 4 साल में महंगाई दूनी हुई है, ये बात आप भी माननी पड़ेगी। जब वो कह रहे हैं, उसका पूरा डाटा है, जब वो कह रहे हैं कि दूना हो गया, तो 5 साल तक केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी। तो ये बताइए, जो दूना हुआ है, महंगाई जो दूनी हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बताइए, कौन जिम्मेदार है? महंगाई तय करना सरकारों का काम होता है या कैसे तय होती है? नहीं, महंगाई का निजात दिलाना, महंगाई से बचाना,
एक बात बताइए, राजा का क्या काम है? कोई भूखों ना मरे। हम लोग सत्ता चुनते हैं, वोट देते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, और अगर उस उम्मीद को पानी फेर दिया जाए और गला घोंटने का काम किया जाए और किसान की चमड़ी खींचने का काम किया जाए, तो इससे खराब सरकार हो नहीं सकती है। इस सरकार ने ये सारे काम किए, किसी वर्ग को ये साथ नहीं लेके चल पाए। तो आप और राजा की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है, लेकिन जब हम लोग वोट दे चुके होते हैं उसके बाद वो 5 साल तक चाहे जो करे, उसकी मर्जी है। आगे फिर हम लोगों को मौका मिलेगा। ये केवल प्रजातंत्र का फायदा है। अगर ये विकल्प भी हम लोगों पे ना होता, अगर आज ये विकल्प हम पर नहीं होता, तो हम लोगों की जमीनें जा चुकी होती। गलत है, 5 साल कैसे पूरा करें? अगर 5 साल की बात होती तो किसान बैठते और वो कानून वापस तो होते नहीं, वो भी नहीं 5 साल का इंतजार करना पड़ता। क्या किसान, आपको पता है कब वापस किया गया? जब उनको दिखाई पड़ गया कि चुनाव आ गया है, हम तो वैसे ही खदेड़े जा रहे हैं। आपको पता है पूरे प्रदेश की हालत कि बढ़िया वाली माला डाल डाल के बीजेपी प्रत्याशी को दौड़ाया जा रहा है। आप ये तो देख ही रहे हैं कितनी अच्छी माला डल रही है उन पे। इतनी अच्छी माला किसी भी सपा कैंडिडेट पे आज तक डली हो तो आप बताइए। अच्छा, अगर आपका इतना सही कार्यकाल होता, जा रही है पहले से, क्या कमियां रह गई कि आपका जो पिछला कार्यकाल वो भाजपा के हाथ चला गया? क्या कमियां रह गई? बिल्कुल, देखिए साहब, एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक बात तो ये सबसे पहले है कि उन्होंने मौर्य जी को सामने रखा। इससे कुछ हमारे जो साकी बंधु हैं उनको ऐसा लगा कि चलो हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, अच्छी बात थी, लेकिन उनको छलावा कर लिया, कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा कमियां ऐसी कुछ नहीं रही हैं, लेकिन एक झूठ हो तो ठीक है, लेकिन हम लोग एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलने लायक दिमाग नहीं है हम लोगों पे। हम लोग सीधे लोग हैं, जो हरिजन और ओबीसी, हम लोग इसीलिए हरिजन और पीछे वाले हैं कि हम लोग इतना झूठ बोलने का दिमाग नहीं है। ये लोग तो पूरा झूठ का बोरा है, पुलंदा है। इन्होंने तो झूठ बोलने में डिग्री ली है। अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट होता तो मैं तुरंत इनको सर्टिफिकेट दे देता, मैं इनको नोबेल से सम्मानित करता कि झूठ बोलना इससे और अच्छा कहाँ से सीखा जाए। इनको सरकार चलाने की जरूरत नहीं है, इनको केवल झूठ बोलने का कॉलेज खोल लेना चाहिए। इतना अच्छा चलेगा कि आप उसमें कोई फेल होगा ही नहीं, ऑल ओवर ऑनर मिलेगी सबको। अच्छा, युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है, उस क्षेत्र में कैसे टैकल हो रहा है? अच्छा साहब, युवाओं का मुद्दा तो आपको ही पता है, आप तो पूरा प्रदेश देश घूमते हैं, आप हमारे स्तंभ हैं। किस रोजगार की आप ये बात करेंगे? किसे रोजगार दे दिया? केवल इन्होंने, आप बताइए, 5 साल 6 साल 4 साल बेचारा लड़का घर से बाहर जाके 2000-3000 में मेहनत कर करके वहाँ पढ़ाई करता है पूरे मन से। घर से कैसे पैसा ले जाता है उसके माँ बाप को पता है, और 5 साल तक जब ये नौकरियां नहीं निकालेंगे तो थक के वो घर पर वापस आ जाएगा। क्या उसका सम्मान रहेगा और क्या उसके अधिकार रहेंगे? आप बताइए। ये तो समस्या है ना, आप कैसे उसे टैकल करेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कोई इतने एकदम झोले में भरी नौकरियां तो रखी नहीं है कि आप एकदम झोला खोलेंगे और उलट देंगे। बिल्कुल। पहले आपने 2012 से 17 तक की अखिलेश सरकार देख ली होगी, उस टाइम का आप बेरोजगारी रेट देख लीजिए और अब का देख लीजिए। उस टाइम पर आपके पास जातिवाद के आरोप लग जाते हैं नौकरियों में। देखो भाई, अब आप, यही तो समस्या है, कहीं आप जातिवाद का लगाते हैं, कहीं आप लगाते हैं परिवारवाद का। अगर परिवारवाद और जातिवाद होता, आप बताइए, जो आदमी इस तरीके का होगा उसके लिए जातिवाद आगे है कि परिवारवाद आगे है? उनके बताइए परिवार को किस किस को टिकट दे दी इस बार? आप बताइए, आप भी समाज में रहते हैं, किसी को टिकट मिली है क्या? केवल और केवल माननीय अखिलेश जी ने सर्व समाज को लेकर काम करना शुरू किया है। सबसे अच्छा काम ये है कि सारे समाज को लेकर काम करते हैं ये। अब अगर आप मजदूरी की बात करिए तो बताइए, ये फैक्ट्रियां सारी बहुत सारी बंद हो गई हैं। कोरोना के टाइम पे लोग बेघर हो गए हैं, वहाँ से यहाँ तक पैदल आए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दोबारा फिर हम वहाँ पहुँच जाएँ और लॉकडाउन लग जाए, दोबारा फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा पैदल पैदल। आपको वो घटना बहुत अच्छे से मालूम होगी कि कोई बेचारा रास्ते में कितनी दुखी होके आ रहा है, पैसे नहीं हैं। मैंने खुद अपने पास से, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैंने खुद अपने पास से सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, उनकी मदद की है। जबकि कोरोना का टाइम था, मेरे घर वाले भी मुझसे कह रहे थे कि जाओ आप वहीं जाइए, उन्हीं के साथ जाइए, लेकिन मेरे अंदर का जो मन है, मेरे मन का दिल है जो, उससे मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे भी अपने घर पहुँच जाएँ। तो मैंने हर संभव अपने स्तर से कोशिश की है, और इन्होंने अगर, सरकार ने अगर कोशिश की होती तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, तो जाहिर तौर से ये देखना अहम होगा, क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे और उन नतीजों के बाद की अहम चीज़ें ये देखनी होंगी कि उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि नेताओं के बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, उन दावों की हकीकत कितनी होगी, ये पिछली सरकार भी, सपा सरकार देखी जा चुकी है, और इस बार जो जिस तरह से नेता उम्मीद जता रहे हैं और उसके बाद भी देखना अहम होगा।